वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी के फतेह, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। वॉइस ऑफ मानवता चैनल देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जगदीश सिंह सतनामी। आज हम खास मुद्दे को लेकर आज की इस परिचर्चा पर शामिल हुए हैं। हमारे साथ जुड़ी हुई है जयंती कुटे जी, उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ विजेंद्र सिंह साहब भी आ चुके थे, लेकिन उनका नेटवर्क किसी कारण से हमसे अपडेट नहीं हुआ है। उनका हम वेट करते हैं, उनका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के इस कार्यक्रम में। जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि भारतवर्ष के अंदर में एक लोकल त्योहार है जिसे तीजा पर्व कहते हैं, और इस त्योहार को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में महिलाएं, भारतीय महिलाएं, हमारे ग्रामीण महिलाएं इसको सेलिब्रेट करती हैं। और वो दिन भर उपवास रहती हैं और अपने पति के लंबी उम्र की कामना भी करती हैं। ये ऐसा लोगों का कहना है, और इसको लेकर के काफी महिलाओं में इसके अंदर में काफी संजीदा है। वो काफी इसको बढ़ चढ़ के इंतजार करती हैं और इसकी तैयारी करके आज मुझे लगता है बहुत सारे महिलाएं सभी के घरों में इस त्योहार के कारण वो बहुत व्यस्त हैं। हम लोगों ने कई महिलाओं को आज आमंत्रित किया था, लेकिन हमारे साथ सिर्फ जयंती खुटे जुड़ गई हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं, जयंती खुटे जी का। और आज के इस कार्यक्रम में उनका स्वागत करते हुए इस पर्व पर हम उनकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। जयंती जी, जैसा कि आप एक महिला है, छत्तीसगढ़ में इस पर्व को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे ट्राइबल जनजाति के महिलाएं हैं, उनको इसके परिभाषा भी मालूम नहीं है, या तो उनको इसकी जानकारी नहीं है, या जिनको जानकारी है वो गरीबी के कारण इसको सेलिब्रेट नहीं कर पाते। तो आखिर इस तीजा पर्व को लेकर के लोगों के अंदर में क्या क्या धारणाएं हैं और क्या स्थिति है, कैसी सोच रखती हैं महिलाएं, इस पर आप अपनी विचार इसमें रखें, क्योंकि हमारे साथ आज मेहमान कम है। तो हम चाहेंगे कि आपके साथ प्रतिक्रिया करके हम कुछ लोग अगर जुड़ जाते हैं तो उनसे भी बातें करेंगे। तो मैं पहली प्रतिक्रिया के रूप में आपसे ही जानना चाहूंगा कि ये जो भारतीय महिलाओं के लिए इस त्योहार का जो शुरुआत किया गया है, इसको आप किस नजरिए से देखती हैं, जयंती खुटे जी? जी, सतनाम जगदीश सर। बहुत वॉइस ऑफ आप मानवता चैनल। कैमरा प्लेट कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलो ठीक है, अभी ठीक है? अभी ठीक है। जी, सतनाम सर। वॉइस सतनाम। ऑफ मानवता चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सतनाम। एक्चुअली आज का जो त्योहार है वो हमारे देश में महिलाएं काफी हर्षोल्लास के साथ मनाती हैं, और सबकी अपनी अपनी ओपिनियन होगी इस त्योहार को लेकर के, लेकिन मेरा तो इस त्योहार से कोई लेना देना ही नहीं है। एक्चुअली 3-4 साल हो गए हैं, और ये क्या पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है, ऐसा माना जाता है। और सर, अगर पति ही ना हो तो फिर उसके लिए तो त्योहार का कोई मतलब ही नहीं होता है। तो एक्चुअली ये सारी चीजें जो हैं, मतलब त्योहार, व्रत और ये पूजा पाठ, ये सब मैं वैसे बहुत ज्यादा पढ़ती नहीं हूँ। मुझे बहुत ज्यादा मतलब मुझे सिर्फ ये विश्वास है कि जो चीजें हैं वास्तविक में, जो दिव्य शक्तियां हैं, जिस गॉड ने हमें बनाया है, और जो चीज हमें दिखती है, दिख रही है, जैसे कि धरती है, आकाश है, पर्यावरण है, पानी है, अग्नि है, ये सारी चीजों की मैं बहुत पूजा करती हूँ, जिससे हमारा जीवन चल रहा है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो विजिबल नहीं है और जिनका कुछ प्रमाण भी नहीं है, तो वो सब पाखंड में मैं बहुत ज्यादा पढ़ती नहीं हूँ। मैं किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती, सबकी अपनी अपनी आस्था है। तो इस तरह से ये व्रत करना और पूजा पाठ करना, ये सब चीजों से मैं काफी दूर रहती हूँ। तो ये सारी चीजें मुझे पाखंड लगती है, तो ये सारी चीजों में मैं नहीं पढ़ती हूँ। और चूंकि मैं साइंस की स्टूडेंट रही हूँ, तो बहुत सारी चीजों में तर्क भी करती हूँ, तो लोगों को अच्छा नहीं लगता ये। तो मेरी नजर में तो सिर्फ आज का जो त्योहार है वो सिर्फ महिलाओं को
अच्छा सजा धजा देखना और अच्छे मेकअप करना, मेहंदी लगा रही है सारी औरतें, बहुत मतलब सजी हुई है, ये सब देख के खुशी होती है बस। बाकी कोई वैल्यू नहीं है मेरे लिए इस त्योहार की खासकर। जी। तो जी मैं बस इतना और ही कहना चाहती जैसा कि इस त्योहार को आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री निवास में भी बहुत हर्षोल्लास के साथ में हूँ। सेलिब्रेट हाँ किया हाँ, जा रहा है। मैंने भी सुना है जी। लोग छत्तीसगढ़ के कोने कोने से उसमें, तो सरकार भी इस त्योहार को कहीं ना कहीं एक छत्तीसगढ़ का एक महापर्व के रूप में इसको प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। लेकिन जी इसको कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो इसके पीछे कुछ लोगों का तर्क है कि भाई ये अगर मान लीजिए कोई महिला उपवास नहीं रहती है, पूजा पाठ नहीं करती है, तो क्या उसके पति का लंबा उम्र नहीं हो सकता? तो ये कहीं ना कहीं एक लोगों के अंदर में एक सवाल भी खड़ा करता है। तो जो बहुत सारी महिलाएं हैं ऐसे ऐसे वो अनजान के कारण, जैसे हम आदिवासी समाज के अंदर में देखते हैं, तो इस प्रथा को वो तवज्जो नहीं देती हैं। बहुत सारे ऐसे कम्युनिटी की महिलाएं हैं। आज भी हम अपने गांव के आसपास में बहुत सारे लोगों को देखा, कुछ लोग फल खरीद रहे हैं, कुछ मिठाइयाँ खरीद रहे हैं, कुछ साड़ी खरीद रहे हैं। अ, लेकिन बहुत सारे ऐसे अधिकांश महिलाएं जिनको इस त्योहार के बारे में हम लोगों ने पूछा कि भाई आज तीजा पर्व है तो क्या कुछ खरीदारी हो रही? नहीं, हमको तो मालूम ही नहीं तीजा पर्व क्या होता है। तो ऐसे लोग भी हैं। लेकिन ये इसको एक जागरूक जागरूक महिलाओं के अंदर में ही इसका बढ़ावा ज्यादा देखने को मिलता है। तो क्या इसको एक लोग फैशन के रूप में, या एक इसको एक धार्मिक रूप के रूप में ज्यादा लोग लेते हैं, या किस रूप में इसको देखते हैं? इसके प्रति जो संवेदना है या धार्मिक भावना ज्यादा प्रगाढ़ हो रही है, क्या मानते हैं आप? सर, एक्चुअली एक इंसिडेंट बताऊंगी। मेरी सन 2000 में जब शादी हुई थी, मेरे साथ ही साथ मेरे घर में मतलब मेरी एक देवर की भी शादी हुई थी, और मेरी जो देवरानी आई थी साथ में, एक ही मंडप में हमारी शादी हुई है। तो सर, उसको मैंने हमेशा तीजा का व्रत करते हुए देखा, पूजा पाठ करते हुए देखा, सब कुछ देखा। लेकिन अभी देखिए, इतना पूजा पाठ की फिर भी अभी पिछले साल की बात है, एक रोड एक्सीडेंट में बहुत दर्दनाक मौत हो गई मेरे देवर की। तो क्या अच्छा। उसकी पूजा पाठ विफल हो गई? मतलब उसने सच्ची श्रद्धा से पूजा पाठ नहीं किया, बेचारी। हम्म। मतलब उम्र में मेरे से छोटी भी है 2 साल। तो ये सब सर, देखिए, जिंदगी मौत तो सर वो होनी है, जो एक निश्चित समय होता है। सब जो आए हैं इस दुनिया में वो तो जाएंगे ही। तो सबका एक टाइम बंधा हुआ होता है, टाइम है कि किसको कितने दिन तक रहना है यहाँ पे इस दुनिया में। तो उसको पूजा पाठ करके, व्रत और ये ढोंग ढकोसला करके हम किसी की जिंदगी मौत को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो ये तो मुझे पूरी तरह से मिथ्या लगती है, ये जो बात है कि हम पूजा पाठ नहीं, करके जिस ढंग किसी से की जिंदगी को हम हम सेव एक ही करते हैं। त्योहार की बात ना करें, अगर हम देखें तो जो हिंदुत्व संस्कृति की अगर हम बात करें, जी तो विभिन्न प्रकार के अगर 365 दिन में अगर हम देखें, तो ना जाने कितने तीज त्योहार ऐसे आते रहते हैं, और उसको लगातार जो है बढ़ावा दिया जा रहा है। इसको कहीं ना कहीं एक रूप से एक फिजूल खर्ची के रूप में भी लोग मानते हैं, या इसको धार्मिक भावना के रूप में भी मानते हैं। लेकिन जो भारत के जो बहुसंख्यक समाज है, जो मूल निवासी समाज है, जिनको रोज कमाना खाना है, रोज अपनी जिंदगी जीना है, अब वो ऐसी भाग्य भगवान और कर्म कांड की पूजा के चक्कर में अगर वो पड़े रहेंगे, तो उनका कितना आर्थिक नुकसान हो सकता है। वो अपने घर परिवार की खुशहाली जिंदगी को लेकर के इस छोटे छोटे खुशियों को लेकर पैसे बर्बाद करते हैं, जिसमें हमने देखा है कि लोग बहुत सारे पैसे बर्बाद करते हैं। तो इसको आप किस किस तार्किक ढंग से आप देखते समझते हैं, और हमारे महिलाओं को कितना इसमें जागरूक होने की जरूरत है? सर, इसमें एक्चुअली देखिए, ये जो पूजा पाठ हम करते हैं, ये जो फिजूल खर्ची की आप बात बोल रहे हैं,
मेरे हिसाब से तो सर असली कर्म, असली पूजा तो हमारा काम है, हमारा कर्म है। जिस अगर हम अच्छे कर्म करते हैं, काम करते हैं, तो हमें अपनी जीवन की निस्तारी के लिए, गुजारा के लिए हम पैसे कमाते हैं काफी मेहनत करके। तो उसको हम सेव करें, कुछ उससे सोर्स ऑफ इनकम को और बढ़ाने के बारे में सोचे, तो ये ज्यादा सही होगा मेरे हिसाब से। और अगर हम इसको पूजा पाठ करके और इधर उधर की चीजों में मतलब किसी को जबरदस्ती का दान दक्षिणा, आप किसी की मदद करने के लिए दान दक्षिणा करो, वो अलग चीज है। कि कोई अगर गरीब है, किसी को जरूरत है, आपके मतलब आप पैसे की जरूरत है, तो आप उनको दान दक्षिणा करो, उनको आगे बढ़ाने के लिए। उनका अगर उनको खाने के लिए कमी है, तो आप उनको दो। वो एक दान दक्षिणा अलग है। लेकिन जो ऑलरेडी संपन्न लोग हैं, जो ऑलरेडी गले के आते तक जिनका पेट भरा हुआ है, उनको दान दक्षिणा देना, ये फिजूल खर्ची ही है, व्यर्थ के खर्ची ही है। हम्म। जी। जी। कबीरदास की अगर हम बात करें तो कबीरदास एक संत हुए थे भारत के अंदर में। उन्होंने पाखंड और ऐसे भाग्य भगवान को काफी उस जमाने में ललकारा और डंके की चोट में उन्होंने कहा। और उनकी एक उक्ति को हम आज इस परिचर्चा में शामिल करना चाहेंगे। उन्होंने कहा था कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, याते तो चाकी भली पीस खाए संसार। तो उनका ये संदेश अगर हम देखें तो लोगों को जागरूक करने के लिए उन्होंने कितना बड़ा मैसेज दिया था कि हमको पत्थर पूजने से या पत्थर के मूर्ति पे तमाम खर्चा करने और दुनिया भर का उसमें चढ़ावा करने के बदले तो हम जो है हमारा वो चाकी अच्छा है जिसको हम पीस करके उसमें रोटी बना के खाते हैं और हमारी पेट की आग बुझती है। तो उनके इस तर्क को लेकर के अगर हम चर्चा करें तो बहुत सारी पाखंडवाद को कबीर साहब ने इस धरती पर आकर के वो एक मैसेज दिए, समाज को जागृत करने के लिए, समाज को चेताने के लिए और जागरूक करने के लिए। लेकिन आज की परिस्थिति में हम देखते हैं कि दिनों दिन जैसे संत महापुरुषों ने जो विचार रखे, हमारे गुरु घासीदास जी ने भी कहा था कि मंदिरवा में का करे जइबो, अपन घर के ही देव को मनाइबो। तो बाबा जी ने भी साथ संदेश दिया था और गुरु नानक साहब ने भी संदेश दिए हैं बहुत सारे। तो जितने भी संत महापुरुषों की अगर वाणी को हम अगर चर्चा करें तो कहीं ना कहीं मानव समाज को एक संदेश देने के लिए आ, उनका ये तार्किक विचार आज के परिवेश में काफी महत्वपूर्ण रखता है। तो मैं दोबारा जो है इस पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूँ कि ऐसे संत महापुरुषों का जो संदेश है वो कितना महत्व रखता है। जयंती हेलो सर, जी। कुछ इनम्यूट हो गया है क्या? मेरी आवाज आ रही है? नहीं, आपकी आवाज आ रही है, स्क्रीन पे आप आ जाओ या अपनी बात रख सकते हो। नहीं, मेरे मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, वो दिख नहीं रहा है, शो नहीं कर रहा है एक्चुअली। नहीं, अपनी बात रख सकते हैं। अब उसका वीडियो को ऑफ कर दिए होंगे लगता है। अपनी आवाज को तो म्यूट करें इसमें। जयंती अपनी आवाज को म्यूट करे फिर आ जाएगा। हाँ, आवाज आ रही है। बिल्कुल बोले, अभी अपनी बात रखें। सर, संत महात्माओं ने तो बहुत उद्देश्य दिए हैं शुरू से ही। हमारे बाबा साहब ने भी इतना हमें ज्ञान दिया है, लेकिन लोग जानते हुए भी इसको इग्नोर करते हैं। सब जान रहे हैं। देखिए, बाबा गुरु घासीदास जी ने जो उपदेश दिया था, उसमें भी उन्होंने ये सब पाखंड का विरोध ही किया है। लेकिन हमारे लोग फिर भी ना मानते हैं, ना सुनते हैं, ना समझना चाहते हैं। फिर भी उसी राह में चले जा रहे हैं। और अभी तो इतना बड़ा प्रोपेगेंडा चल रहा है अभी हिंदू राष्ट्र के नाम पे। आप इस चीज को तो बहुत अच्छे से समझ ही रहे हैं। तो इतना लोगों के दिमाग में मतलब वो भर दिया गया है, आध्यात्म को कील की तरह ठोक दिया गया है। तो वो कैसे निकलेगा सर? इनकी अज्ञानता कैसे दूर होगी? इसके लिए मतलब क्या करें? कैसे इनको जागरूक करें? क्योंकि ये तो सुनना ही नहीं चाहते, समझना ही नहीं चाहते। मतलब हमारे जो महापुरुषों ने इतना जो हमें समझाया, ये सब
व्यर्थ है इनके सामने। सब हम्म, गलत दिशा में चल रहे हैं। इवन सिर्फ अनपढ़ लोग करते हैं, समझ में आता है कि चलो वो अज्ञान है। हमारे वेल एजुकेटेड जो लोग हैं, शिक्षित जो हायर एजुकेटेड लोग हैं, वो भी इसी राह में चल रहे हैं। तो उनके दिमाग से ये चीजें हम कैसे निकाल पाए जी इसका। जी जयंती जी, हमारा सवाल ये है कि जितने भी जो लोग हैं, आपके हिसाब से अगर ये कहें तो जितने भी जागरूक और पढ़े लिखे जो लोग हैं, हम्म, वो लोग ही इस अंधविश्वास को और पाखंड को ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसा आपका कहना है या और कुछ कहना है इसमें? जी, ऐसे ही मैं कहना चाह रही हूँ कि सर जो जो लोग अशिक्षित हैं, जो लोग हम्म। उनका एक बार हम मान सकते हैं कि चलो वो अशिक्षित हैं, तो उनके दिमाग से ये सारी चीजों को निकालना थोड़ा असंभव है। मतलब थोड़ा टाइम लगेगा उनको समझाने में। लेकिन हमारे जो एजुकेटेड लोग हैं, वेल एजुकेटेड, जो हमारा एक समाज है, वो भी इस पाखंड में पड़ा हुआ है, तो उनके दिमाग से ये सारी चीजों को हम कैसे निकालें, क्योंकि वो जी। समाज के मतलब वेल एजुकेटेड लोग हैं, तो वो भी इस तो चीज को बढ़ावा दे रहे हैं। तो इसको हम कैसे मतलब दूर करें। तो इससे तो समाज के अंदर में एक कहीं ना कहीं अंधविश्वास को बढ़ावा देना और पाखंडवाद को बढ़ावा देना है, और जो तमाम प्रकार की जो फिजूल खर्चे हैं या जो और भी लोग हैं जो इसको लेकर के जो देश के अंदर में ऐसी जो तीज त्योहार और भाग्य भगवान को थोपने की जो बात कर रही है, उसको कहीं ना जी, कहीं बढ़ावा जरूर मिल रहा है। तो इसके पीछे बढ़ावा जो जरूर मिलता है। बुद्धिजीवी जो लोग हैं, जो लोग इस पर चिंतन करते हैं, जो लोग इस पर विचार करते हैं, जो लोग इसको नहीं मानते हैं, हम्म। तो आपके इस संदेश को, या जो अज्ञानता के कारण जिनको समझ में नहीं आता है वो लोग मानते हैं, या जो जो जानकार हैं वो लोग भी जबरदस्ती इस बात को मानते हैं या दिखाने की कोशिश करते हैं, क्या मानते हैं? सर जानकार लोग जान रहे हैं सारी चीजों को, लेकिन जानबूझकर अगर वो मौन है तो वो हम्म। बढ़ावा ही दे रहे हैं मेरे ख्याल हाँ से। हाँ। मतलब इस पाखंडवाद को वो जान रहे हैं कि ये गलत है, गलत तरीके से लूटा जा रहा है समाज को, लोगों को। और वो जानबूझ के अगर चुप है, म्यूट है, इसका मतलब ये कि वो खुद अपनी जानबूझ के ही इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं। हम्म। तो ऐसे लोगों जैसा कि को। अगर हम आप कहते हैं कि भाई आप तो साइंस के विद्यार्थी रहे हैं, तो जो वैज्ञानिक तथ्य है वो ऐसी चीजों को अगर आप तर्क की कसौटी में देखेंगे तो हमारे भारत देश के अंदर में तमाम इन चीजों को बढ़ावा के अलावा अगर विश्व की हम बात करें या उनकी तुलना करें, तो विश्व की और देशों में ऐसी जो पर्व है या ऐसी जो मान्यता है या ऐसी जो पाखंड है या जो एक भाग्य भगवान की जो बात कहते हैं उसको बिल्कुल कहीं उसको नहीं मानते हैं और उसको नागवारा समझते हैं, बकवास समझते हैं। तो जो हमारा भारत देश को छोड़ करके जो दुनिया के तमाम जो विकसित देश हैं, वो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे, जापान है जो 80-85 देश है, वो बुद्ध की विचारधारा को जिन लोगों ने फॉलो किया, वो देश आज अग्रणी देश में कहलाता है। लेकिन हमारे जी। भारत देश के अंदर में इस टाइप के जो सिस्टम लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो हम्म। हालांकि हमारे देश के अंदर में बड़े बड़े संत महापुरुष हुए और उन लोगों ने ऐसे मार्ग बताए हैं उन लोगों ने, लेकिन इसको पीछे कहीं ना कहीं इस तर्क को आप किस दृष्टि से देखती हैं? सर देखिए, मैं साइंस की स्टूडेंट रही हूँ, तो बहुत सारे तर्क तो मैं करती थी शुरू से ही, और आज भी करती हूँ बहुत सारी चीजों को लेकर के। सवाल हम्म। करना पता नहीं क्यों मेरे मतलब जहन में हमेशा रहता है कि जो चीज मुझे नहीं समझ में आती है उसके लिए मैं 10 बार सवाल करती हूँ, जब तक वो चीज क्लियर ना हो जाए। तो मैं सवाल पे सवाल करती रहती हूँ। और देखिए जो लोग साइंस को फॉलो करते हैं, जो लोग हम्म। रियलिटी को फॉलो करते हैं, आप अभी बड़े बड़े अब कंट्री की आपने बातें की, तो देखिए वो आज कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं। और हम्म। हमारे देश में जितना प्रवचन होता है, जितना मतलब ज्ञान बढ़ता है हर जगह पे, देवी देवता पूजा पाठ के, वो तो हम हमारे देश के लोगों को ये सब अध्यात्म का ज्ञान बांटा जाता है।
साइंस से रिलेटेड हम्म। कुछ चीज नहीं बताई जाती है, इसलिए हमारा देश पिछड़ा हुआ है। एजुकेशन में हाँ। पीछे हो गया। आप देखिए मतलब किसी के पास रोजगार नहीं है, बहुत सारी चीज, मतलब कितने बेरोजगारी और कितने सारे प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यहाँ पे अभी देखिए जनसंख्या विस्फोट जो हुआ है हमारे देश का, हम्म। ये सब अज्ञानता और ये अध्यात्म, देवी देवताओं की इतने बच्चे थे, ये वो जो कहानियां ये सुनते हैं वो अपने पर्सनल लाइफ में भी उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और उसी को फॉलो हम्म। कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है मतलब अज्ञानता ही है सर, एक तरह से अज्ञानता परोसा जा रहा है लोगों को। और खुशी खुशी मतलब वेल एजुकेटेड लोग भी जाके वहां पे बैठ के आराम से इस चीज को ले रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। हम्म। जिनको ठीक। ऑब्जेक्शन करना चाहिए वो लोग। जैसा कि आपने अभी कहा कि साइंस इस बात को नहीं मानता है, हम्म। और जितने भी पढ़े लिखे बुद्धिजीवी जो लोग हैं, महिलाएं भी इस दिशा में आज बहुत सारे जागरूक महिलाएं हैं। हालांकि आज हमारे इस कार्यक्रम में हम लोगों ने कई लोगों को इनवाइट किया था, लेकिन इसी कारणवश आज हमारे इस प्रोग्राम में नहीं जुड़ पाए। तो चूंकि आज की जो परिचर्चा है इसमें आपको ही जवाब देना है हमारे जितने भी सवालों का। तो विज्ञान तो इस बात को कदापि नहीं मानता है, वो तार्किक कसौटी में जो रहता है उसी बात को ही उन्होंने माना है। और वैज्ञानिक तर्क ये नहीं कहता कि आप किसी को जबरदस्ती आप आडंबर को थोपें, या ऐसी छोटी मोटी बातों को लेकर के आप अंधभक्ति को माने। और इस हिसाब से अगर आप आज हम देखें तो बहुत सारे जो इस प्रोग्राम को आज जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़ करके बहुत उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं। तो इसको आप अगर हम सोचें तो वैज्ञानिक तर्क की तार्किक दृष्टि से ये कितना सही है और कितना गलत सर मैं मतलब दूसरे की ओपिनियन नहीं, मैं पर्सनल ओपिनियन से ये बोलना चाहती हूँ कि जैसे कि मतलब जो चीजें हैं जैसे कि नेचर, प्रकृति, प्रकृति को हम है। झुठला नहीं सकते। ठीक। प्रकृति ने हमें क्या कुछ नहीं दिया, तो क्यों हम प्रकृति की पूजा ना करें। तो मैं मानती हूँ कि प्रकृति की हम पूजा करें, जिससे हमें अच्छी चीजें मिलती हैं, हमारा जीवन उससे चलता है। तो ये सारी चीजों में मैं विश्वास करती हूँ। और बाकी ये जो पाखंडवाद है जो जिसपे मतलब इनकी ही जो कहानियां, कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं, मतलब इनकी ही कहानियों में विरोधाभास होता है। जहाँ पे मुझे जो चीज एक्सेप्टेबल नहीं है एज अ साइंस स्टूडेंट, तो उन हम्म। चीजों को मैं नहीं मानती। लेकिन जो चीजें ठीक। हैं जो एक्चुअल में देखिए, मतलब इस संसार को बनाने वाला जो है मतलब असली गॉड, उनको तो मैं मानती हूँ, उनकी मैं आस्था करती हूँ। लेकिन इसका मानती हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं पूजा पाठ कर रही हूँ, किसी के नाम का व्रत कर रही हूँ, कहीं पे कुछ खर्च कर रही हूँ। खर्च नहीं करती सर, भगवान हम क्या देंगे उनको, वो तो सब कुछ उन्हीं के पास है, तो हम उनको तो कुछ मतलब दे मैं नहीं अगर सकते। ये आपके आपका व्यक्तिगत सवाल अगर पूछ सकता हूँ, तो आपकी हम्म। शादी होने के बाद में आपने कभी ऐसे व्रत और उपवास कभी आपने रखा? क्या आपका अनुभव रहा है अपने जीवन में? जी जी जी, बिल्कुल सही सवाल सर। एक्चुअली क्या है, हम बचपन में जब शादी नहीं हुई थी, तो मेरी सर, आप बहुत हंसेंगे इस बात को सुनकर के, मेरी स्कूल में जो फ्रेंड्स होती थी मेरी, तो हिंदू भी थी, मुस्लिम भी थी, सिख भी थे, क्रिश्चियन भी थे। तो बचपने में मैं अपने सारे फ्रेंड लोग के साथ उनके सारे त्योहार को सेलिब्रेट करती थी। और हाँ। मैं मतलब देखिए, हिंदू के जितने भी पूजा पाठ होते थे हमको बचपन में सिखाया जाता था कि कृष्ण जन्माष्टमी की में पूजा करो, और शिव जी की पूजा करो, और सोमवार का व्रत रखो, अच्छा पति मिलेगा, ये वो बचपन में बहुत किया है, जब हम अज्ञान थे, अज्ञानी थे, कुछ नहीं। लेकिन जब
मैं मतलब ये कहें हिंदी कि ये देखा देखा सीखी में ये सब देखा आपने देखी किया। देखा देखी देखा देखी। सेकंड थिंग ये कि मेरी मुस्लिम फ्रेंड्स भी थी, तो वो रोजा रखती थी। तो मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैंने अपनी मुस्लिम फ्रेंड लोग के साथ में रोजा भी रखा है उस टाइम पे। अच्छा। रोजा रखती थी मैं उनके साथ में, मैं सुबह सुबह उठ के उसके साथ जाती थी। और जो भी वो सिस्टम मुझे बताती थी उस सिस्टम से मैं, मतलब सुबह जल्दी उठ के खाना, फिर दिन भर व्रत रखना, शाम को फिर खाना, तो ये सारी चीजें जो जैसे जैसे वो मुझे बताती थी मैं वैसा करती थी। मैं रोजा भी रखी हूँ सर। और मेरी कुछ फ्रेंड सिख थी, तो वो गुरुद्वारे में जाती थी, लंगर खाते थे। बहुत वहाँ का जो एक पीसफुल एटमोसफेयर होता था, वहाँ बैठते थे, हम खेलते थे गुरुद्वारे कैंपस में। तो वो चीज भी मुझे बहुत अच्छी लगती थी। एक बचपन में एक क्यूरियोसिटी होती है ना लोगों के मन में, जानने की, देखने की, लोग क्यों आते हैं, क्यों इतने इस चीज में, और कितना सुकून मिलता है लोगों को देख के। तो वो सारी चीजों को जानने की क्यूरियोसिटी थी। तो मेरी जो सिख फ्रेंड थी, मैं उनके साथ गुरुद्वारे भी जाती थी, और मैं चर्च में भी गई हूँ सीरियसली। मतलब मैं हर देवी देवता के, मतलब मैं मंदिर भी जाती थी, और मैं अपनी मुस्लिम फ्रेंड लोग के साथ रोजा भी रखती थी, सब करती थी। क्योंकि बचपना था उस टाइम पे, कुछ ज्ञान नहीं था। और जब हम धीरे धीरे, मैं बड़ी होती गई, पढ़ती गई, साइंस की स्टूडेंट थी, जो लॉजिक थे वो सारी चीजों को जब समझती गई, तो मुझे फिर धीरे धीरे इस चीज का एहसास होने लगा कि नहीं, मतलब अ, भक्ति तक तो ठीक है, अंधभक्ति जो है वो घातक है हमारे लिए। तो तब से फिर मैंने बहुत सारी चीजों को छोड़ दिया। और आज के डेट में आज का जो त्योहार है, ये तो मेरे लिए बिल्कुल भी कोई वैल्यूबल नहीं है, तो इसको तो मैंने छोड़ ही दिया है। जी बहुत शुक्रिया जयंती कुटे जी। मैं आज के इस प्रोग्राम को ज़्यादा लंबा न करते हुए हमारा जो प्रोग्राम है वो हम सफलता की ओर लेके जाएंगे, क्योंकि हमारे साथ और भी मेहमानों का आज इस पार्टिसिपेट पर, इस महत्वपूर्ण चर्चा पर उनकी उपस्थिति हमारे पास नहीं है। बहरहाल हम इस प्रोग्राम को करने का पीछे मकसद यही है कि जो अंधविश्वास और पाखंड जो लगातार हमारे देश के अंदर में बढ़ता चला जा रहा है, उसको लेकर के एक अवेयरनेस के संदर्भ में व्यक्तिगत राय को लेकर हम आज चर्चा करने वाले थे, जिस पर अभी जयंती कुटे जी ने अपनी विचार रखे और उन्होंने इस बात को बखूबी से अपने व्यक्तिगत विचार के माध्यम से हमारे दर्शकों तक अपनी बात बेबाकी से रखा है। मैं आज की इस परिचर्चा को कुछ और अ, सवालों को लेकर जयंती के पास जाऊँ, उससे पहले मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को हम समय-समय पर वॉइस ऑफ मानवता चैनल पर ज्वलंत मुद्दों को लेकर, आप सब लोगों की सोच को लेकर लगातार डिबेट करते रहते हैं। इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया, राय भी हमें लगातार दें, ताकि हम समय-समय पर ज्वलंत मुद्दों को लेकर आपके सामने हम चर्चा में शामिल हो सकें और अ, महत्वपूर्ण विषयों पर हम आप लोगों को आमंत्रित भी करें। जिनको जुड़ना है वो हमारे चैनल के माध्यम से अपना मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर भी भेज सकते हैं। मैं जयंती कुटे जी के पास में फिर से जाऊँ, उससे पहले मैं चाहूँगा कि जो आज का जो त्योहार है, हम उन महिलाओं को जो आज सुहागिन हैं, वो उपवास हैं, व्रत कर रही हैं, अपने पति की लंबी उम्र की कामना कर रही हैं, उनको हम इस कार्यक्रम के माध्यम से हम उनको धन्यवाद और बधाई भी देते हैं कि आप आपकी आपकी पूजा पाठ सफल हो। लेकिन आप भक्ति के साथ अंधविश्वास को भी इतना ना बढ़ाएँ कि जो अ इसके अंदर में अपनी तर्क की कसौटी में अपने ज्ञान और विवेक के साथ में भी इसको फ़ॉलो करें, समझें और इसको अपने आस-पास के पड़ोसियों में और लोगों में भी इसकी जागरूकता लोगों को फैलाएँ। तभी हम अपने समाज को एक सुसंस्कृत और एक बेहतर हम विकसित भारत देश की ओर ले जा सकते हैं। तो मैं इस पर जयंती कुटे जी के पास में कुछ और चंद सवालों को लेकर उनके पास जानना चाहूँगा। जयंती कुटे जी, अपनी आवाज़ को म्यूट करें।
जैसा कि आज की इस परिचर्चा पर बहुत सारी बातें हम लोगों ने भी कर चुका है, लेकिन जो अ, हमारा जो सवाल है, जो आने वाले जो जनरेशन है, आने वाली जो नस्लें हैं, जो हमारी पीढ़ियाँ हैं, अगर हम आज़ादी के पूर्व के समय में देखें तो हमारे बच्चों को पढ़ने-लिखने का अधिकार नहीं था। हमारे बच्चों को मंदिरों में आज भी अ, मंदिरों में प्रवेश का अधिकार नहीं है। ये गैर बराबरी और ये जो हमारे साथ भेदभाव की जो बातें आ रही हैं, अभी आपने देखा होगा कि जालौर राजस्थान में एक बच्चे ने एक शिक्षक की घड़े के पानी को पीने पर उन्हें पीट-पीट करके मार डाला। तो हमारे लोगों के अंदर में ऐसी जागरूकता कब आएगी? कब वो शिक्षित हो पाएँगे? कब हमारे लोग अपने इस जो थोपे हुए पाखंड है उसको कब तक ढोते रहेंगे? कब तक ये इस रास्ते में चलते रहेंगे? और हमारा समाज कब जागरूक होगा? इसको लेकर मैं जयंती खोटे के पास जाना चाहूँगा कि हमारा ये जो समाज है ऐसे अंधविश्वास के कारण आज दिनों-दिन नीचे चला जा रहा है। इस पर आप अपने विचार रखें। जयंती खोटे जी। जी सर, सबसे पहले तो त्योहार का जो आपने बोला था उसके लिए मैं सभी दीदी बहन लोग को बधाई दूंगी कि आप लोग का व्रत सफल हो। सबका आप लोगों ने इतना मेहनत किया है अपने पति की लंबी उम्र के लिए कि तो सबके पतियों की उम्र काफी लंबी हो, ये मनोकामना करूंगी। और दूसरी बात ये कि आप लोगों का ये जो खूबसूरत सब मतलब त्योहार है और आप लोग जो बढ़िया से रेडी होके फोटोज वगैरह डालती हूँ उसको देख के मुझे काफी खुशी होती है। तो ये अलग मुद्दा हो गया। सबको बधाई त्योहार की, जो इसमें आस्था रखते हैं उनके लिए। और रही बात सर, ये जो आपने दूसरा जो सवाल मुझसे पूछा है कि ये अज्ञानता की वजह से हमारा जो शोषण हो रहा है, एक्चुअल में सर शोषण इसलिए हो रहा है कि हमारे जो लोग हैं वो अलग अलग समूहों में बटे हुए हैं, यूनिटी नहीं है। और जानते सब हैं कि गलत हुआ है। और एक एक्चुअली हमको एक हे की दृष्टि से इसलिए भी देखा जाता है कि हमको एक यूनिक समाज बनाया गया है शुरू से, कि हम दबे कुचले लोग हैं ऐसा बोला जाता है, बोला गया है। तो हमको एक संविधान ने एक थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर दे दिया है। तो इस चीजों के लिए जो लोग हैं वो हमको हमेशा झूठा ही समझते हैं। मतलब उनको ऐसा लगता है कि हम उस सॉफ्ट कॉर्नर का मिस यूज कर रहे हैं, इसलिए वो लोग हमको और नेग्लेक्ट करते हैं और दबाने की कोशिश करते हैं कि इन लोगों को सबसे पहला ये होता है कि ये लोग तो झूठे ही हैं। सबसे पहले यही बोला जाता है कि अगर आवाज उठा रहे हैं और ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है, ये चीज हम जान रहे हैं और अन्याय के लिए अगर हम आवाज उठा रहे हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन मार्क इन लोगों का यही रहता है कि हम लोग झूठे हैं, क्योंकि हमको एक सॉफ्ट कॉर्नर दे दिया गया है। जबकि हम शुरू से ही प्रताड़ित हैं। ये हमारे जो बुद्धिजीवी लोग थे वो जान रहे हैं कि हम शुरू से ही दबे कुचले लोग हैं, शुरू से ही प्रताड़ित हैं। तो एक हमको एक समान दर्जा देने के लिए अगर थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर दे दिया गया है तो इस चीज को ये लोग पचा नहीं पा रहे हैं एक्चुअल में। तो इसके लिए सर देखिए हम क्या हो रहा है कि हम न चीजों को बटे हुए हैं, इसलिए एक साथ आवाज नहीं उठा रहे हैं। अगर जिस दिन हम यूनिटी पे आ जाएंगे और एक साथ जब आवाज बुलंद करेंगे तो ये जो थोड़े से लोग हैं वो लोग नहीं टिकेंगे सामने। तो कहीं ना कहीं सर लूप होल बोला जाए या जो भी है वो हमारे अपने ही मूल निवासियों के बीच में भी है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप लोग ज्यादा बुद्धिजीवी लोगों से मिलते जी, रहते हैं, बात करते ये हैं, तो बिल्कुल आप सच ये कह सब। रहे हैं कि जो जी हमारे जो बहुसंख्यक समाज है, यही रूढ़िवाद अंधविश्वास को ढो रहे हैं। यही कारण है जी कि आज आज जो तमाम अ, जो कांवड़ यात्रा में आप देखे होंगे कि इतने 100-100 किलोमीटर तक लोग अपने पैर को छूते हुए, कष्ट देते हुए इस यात्रा में शामिल होते हैं। वो कौन लोग हैं? जी
कहीं न कहीं हमारे जो भारत के मूलवासी लोग हैं, जिनको ये भाग्य और भगवान का डर थोपा गया है कि आप यहाँ जाओगे तो आपको ये फल मिलेगा, वहाँ जाओगे तो वो फल मिलेगा, लेकिन उनको कहीं कुछ मिलने वाला नहीं है, बल्कि ये उल्टे अपने घर का पैसा बर्बाद करके ऐसी यात्राओं पे जा कर के अपना उत्साह वर्धन करते हैं, मनोरंजन करते हैं। हमने तो यहाँ तक भी देखा है कि ऐसी यात्रा में जाकर के लोग नशा-पान करते हैं, दारू, गांजा, भांग पीते हैं और रास्ते में तमाम प्रकार के अनैतिक कृत्य भी सर कई एक चीज घटनाएँ ऐसा मुझे देखने को एक मिलती रही हैं। चीज जी, हाँ, एक चीज मुझे ये समझ में नहीं आती है सर, कि लोग बोलते हैं कि भगवान हर जगह है, हर जगह है, हर चीज में है, और हर चीज को वो देख रहा है ऊपर वाला। तो जब हम ये चीज मानते ही हैं कि भगवान हर जगह है, तो फिर हम जो गलत कर्म करते हैं उस टाइम पे क्यों भूल जाते हैं? उस टाइम भी तो हमको पता होना चाहिए ना कि गलत कर रहे हैं, और भगवान हमको देख रहा है, तो फिर किस चीज का डर? जब आपकी गलती को तो ऊपर वाला देख ही रहे हैं, तो फिर आप मंदिर में जाके उसको क्या बदल सकते हैं? पॉसिबल नहीं लगता मुझे, क्योंकि भगवान तो हर कण कण में है, ऐसा बोला जाता है। तो कण कण में वो तो हर चीज को देख रहे हैं, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, पूरा हिसाब वो कर रहे हैं। तो फिर हम क्या मतलब हमारे हिसाब से चलेंगे क्या? भगवान भगवान तो सब देख रहे हैं सारी चीजों को। जी। हुँ, हुँ। तो हम मंदिरों में जाके क्या साबित करना चाहते हैं? मतलब ये सारे जो नहीं, एक तरफ तो अब जैसा कि पिछले गत वर्षों में हम लोगों ने देखा कि भारत के राष्ट्रपति जो दलित समाज के थे, रामनाथ कोविंद साहब, उनको जब जगन्नाथपुरी के मंदिर में जब वो पूजा पाठ करने गए अपने परिवार के साथ में, तो उनको हम्म वहाँ के पंडा और जो भी थे वहाँ पे उस संस्था के प्रमुख, हम्म उन लोगों ने उनको वहाँ पे घुसने नहीं दिया। तो ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि देश के अंदर में कितने बड़े हमारे लोगों के साथ में भारत के सर मूलवासियों के साथ इतना में जिनको अप्रिय कहा जाता है, ऐसे लोगों के साथ में कितना भेदभाव किया जाता है, जो भारत के एक राष्ट्रपति के साथ ऐसा हो सकता है, तो आम हाँ, तो आदमी फिर के साथ में जी जी, बिल्कुल सही बात है सर। जब देश का प्रथम मानव माने जाने वाले, मतलब प्रथम पुरुष माने जाने वाले महामहिम राष्ट्रपति जी के साथ में अगर ऐसा भेदभाव हो सकता है, तो फिर हम आम लोगों के साथ में तो कुछ भी हो सकता है सर। जी। तो आज की इस परिचर्चा को हम समाप्त करते हुए लास्ट कमेंट के रूप में मैं जयंती खुटे जी के पास जाऊं, उससे पहले सभी दर्शकों से गुजारिश करूंगा कि हमारे जो महत्वपूर्ण समय-समय पर हमारे जो चर्चा होते हैं उस डिबेट को लाइक करें, कमेंट करें और अपनी प्रतिक्रिया भी दें। मैं जयंती खुटे जी के पास में आज की इस परिचर्चा पर जो हमारी जो तार्किक विचार है, ये हमारे जो अ, विषय हम लोगों ने आज चुना है, इस तीजा पर्व के अवसर पर हम लोगों ने इस सब्जेक्ट को इस चर्चा को शामिल इसलिए किया है कि इसको लेकर के लोगों के अंदर में बहुत सारे महिलाओं के अंदर में एक जागरूकता है, जिनको समझ में आता है कि हम ऐसी व्रत और उपवास को ज़्यादा जो एक मिथ्या के रूप में देखा जाता है, इसको जो एक आस्था और एक धार्मिक भावना के रूप में भी लोगों के अंदर में है, लेकिन कहीं न कहीं इसके अंदर में एक जागरूकता और एक लोगों के अंदर में समझ पैदा करने की भी एक परिचर्चा है। तो इसको लास्ट कमेंट के रूप में जो मैं जयंती कुटे जी से चाहूँगा कि जो भारत की हमारे या छत्तीसगढ़ की हमारी जो बहुत सारी महिलाएँ हैं, इन महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे एक मैसेज के रूप में कि क्यों ऐसे जो आडंबर है या अंधविश्वास है या पाखंड है या भेदभाव है या अस्पृश्यता है, इसको लेकर के लोगों में जागरूकता पैदा करने के बदले में इन जिन लोगों ने इस ऐसी कहानियों को मनगढ़ंत त्योहार को हमारे ऊपर में थोपा गया है, उसको कब तक ढोते रहेंगे? इस पर अपनी लास्ट प्रतिक्रिया दें, जयंती कोटे जी। सर मैं सभी को बोलना चाहूंगी कि जितनी दीदी बहन लोग अभी व्रत रखी हैं, पूजा की हैं अपने पति की लंबी उम्र के लिए, उनसे यही कहना चाहूंगी कि पति चाहे जैसा भी हो, मतलब सबके पतियों की उम्र 200 साल कर दें भगवान,
जिन पे उन्होंने आस्था करके पूजा रखा है। और एक व्यंग्यात्मक रूप में कहना चाहूंगी कि 200 साल तक अगर आप उनको झेल सकती हैं तो बहुत बहुत बधाई हो। जी, क्योंकि देखिए, हमारे साथ मेघराज जी आ गए हैं। मेघराज जी, जैसा कि आज की इस परिचर्चा पर पूरे भारतवर्ष में और छत्तीसगढ़ में बहुत जोर शोर के साथ में एक त्योहार है जिसको तीजा पर्व कहते हैं, और महिलाएं दिन भर उपवास, निर्जला उपवास रहती हैं, और पति के लंबे उम्र की कामना के लिए वो उपवास रहती हैं और पूजा पाठ करती हैं, दान दक्षिणा करते हैं, पंडितों को बुलाकर घर में पूजा पाठ करती हैं। इस पर आपका क्या तार्किक विचार है आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा में, मेघराज जी? मुझे लगता है मेघराज जी हमारे साथ जुड़े, तब तक मैं जयंती से चाहूंगा कि जयंती आप अपनी बात को पूरी करें। सर मेरी बात तो पूरी हो ही गई है। और अच्छा। जी, मेघराज जी, और कोई सवाल हो तो सर कोई दूसरा हाँ नहीं, टॉपिक सवाल उठाइए मेरा तो। यही था कि जो महिलाएं हैं, जो भारत के बहुसंख्यक समाज के जो लोग हैं जिन्हें हम मूल निवासी कहते हैं, ऐसे महिलाओं के लिए क्या संदेश है, क्योंकि आप एक महिला हैं और इस बातों को आप एक तार्किक रूप से आज की इस परिचर्चा पर आपने रखा है। तो क्या ऐसी जो तीज त्योहार या जो त्योहार है, बहुत सारे त्योहार हैं, उसको लेकर के लोगों के अंदर में जागरूकता फैलाने वाली थी। मेघराज जी आ गए हैं, मैं मेघराज जी से हाँ चाहूंगा। देखिए, जी, मेघराज जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। देखो उसमें क्या है ना, अगर पूरा भारत आज मानसिक गुलाम है तो ये औरतों के कारण गुलाम है। औरतें ही इसकी जिम्मेदार हैं कि वो मानसिक गुलामी पर धसा धसा करके पुरुषों को भी, पुरुषों को सुनती तो है नहीं महिलाएं, इन्होंने इनके कारण ही मानसिक गुलामी में फंसा आदमी। तो ये जितने धार्मिक बनती है ना, धर्म को, जिस धर्म को ये फॉलो कर रही है वो धर्म असल में है ही नहीं है। वो है धर्म को फॉलो कर रही है क्योंकि जो ब्राह्मण लोग समझाते हैं बैठ करके वो इसको फॉलो करते हैं। ब्राह्मण सबसे बड़ा विश्व के अंदर अधर्मी इंसान है। अगर इसे मानसिक गुलामी के गटर से निकलना है तो सच बोलना स्टार्ट करे और ईमानदारी से काम करना स्टार्ट करे, सच्चे लोगों की बातों को पढ़े, तभी मानसिक गुलामी से बाहर निकल सकते हैं। 99% भारत के अंदर औरतें वो मानसिक गुलामी में फंसी हुई है। इनके कारण ये भारत का समाज गुलामी में फंसा हुआ। मैं कहना चाहता हूँ कि सच बोलना स्टार्ट करें और किसी की बात को बेफुजिल बनाने ऐसे चलने से ये, क्योंकि औरत, एक औरत अगर मानसिक गुलाम है वो 4 पीढ़ियों को मानसिक गुलाम धकेल देती है। अगर एक औरत मानसिक गुलामी से आजाद है तो 4 पीढ़ी गुलामी में जा सकती है। औरत अपनी कीमत को समझे, औरत बहुत महत्वपूर्ण होती है और औरत की जो रोल परिवार में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है। औरत को मानसिक गुलामी से आजाद बहुत जरूर होना जरूरी है। अगर भारत को आजाद करना चाहते हैं, औरतों को मानसिक गुलामी से आजाद कराएं। जी, तो सच बोलेंगे, ईमानदार से काम करेंगे तो इससे आजाद नरक की जिंदगी होती है, ना कि जी, बहुत शुक्रिया मेघराज जी। जयंती खूंटे जी, मेघराज जी के इस तार्किक सवाल को लेकर आप क्या सोचते हैं? संक्षिप्त अपने विचार रखें और आज के इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे। जयंती खूंटे जी। जी सर, मेघराज जी सर जो बोले कि एक सच्चाई की राह पे चलो, सच बोलो, तो मैं भी इसी चीज को फॉलो करती हूँ कि आप चाहे गलत भी हो तो भी सच बोलो। आप से अगर कोई गलती भी हो गई है तो आप सच बोलो, सच को स्वीकार करो, बस। और जी, बाकी ये जो पाखंड है, मतलब मैं उन महिलाओं से सिर्फ एक ही सवाल पूछना चाहूंगी कि आज जिस तरह से आप अपने पतियों की पूजा कर रही हैं, लंबी उम्र के लिए उनकी आरती उतार रही हैं, जो भी कर रही हैं, पूजा पाठ कर रही हैं, जिस दिन वो शराब पीकर आएगा, आपको मारेगा, आपको प्रताड़ित करेगा, प्लीज उस दिन भी आप उनकी आरती ही उतारिएगा, फिर विरोध मत जी, कीजिएगा। जी, बहुत शुक्रिया जयंती खूंटे जी। आपने बहुत ही बड़ा उम्दा सवाल हमारे महिलाओं के ऊपर में छोड़ा है, वो उनके लिए, उनकी समझ के लिए और उनके विचारों के लिए, और आज की इस परिचर्चा को समाप्त करने मैं सभी दर्शकों से सर एक बात और, चाहूंगा। जी, एक बात और, अगर जिस दिन का मैंने बोला कि अगर पति आके दारू पी के आपके ऊपर आपको प्रताड़ित करेगा, उस दिन भी अगर आप उनकी पूजा नहीं कर सकती, उस दिन आप उनको गाली देंगी, और तो फिर आज का ये पाखंड छोड़ दीजिए। जी, बहुत आप शुक्रिया। हर जयंती खूंटे जी ने एक बड़ा मैसेज हमारे दर्शकों के लिए छोड़ा है, हमारे महिलाओं के लिए छोड़ा है।
हम आज के इस परिचर्चा पर उनका शामिल होने के लिए जयंती खुड़े जी का बहुत शुक्रिया करते हैं, धन्यवाद करते हैं। मेघराज जी का भी हम धन्यवाद करते हैं, आज के इस कार्यक्रम को उन्होंने स्पॉन्सर किया है। और आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृपाल सिंह साहब का, जसवीर भाटिया साहब का स्पेशल धन्यवाद करते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार, सतनाम।